Nada, sate sete, se sepa, se sete, nada, sepa, sa yeru, yedi. Welcome back, everybody. Today we are exploring the incredible experience of Naga World. So this is the Naga World बिल्डिंग नंबर 2 और इसके बेसमेंट में भी हम जा रहे हैं। बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे मोस्टली कैसीनो है और बेसमेंट में हमारे पास है शॉपिंग मॉल विच इज़ ड्यूटी फ्री। सो दिस इज़ द कैसीनो, एक लेवल डाउन और उससे भी नीचे हमारे पास है शॉपिंग मॉल। कीप इन माइंड कि कैसीनो 24 आवर्स ओपन रहता है, बट ये शॉपिंग मॉल 10 बजे बंद हो जाता है। और आई गेस मैं आपको बता चुका हूँ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कैसीनोज़ कि वहाँ पे खड़ी नहीं होती, कहीं भी आपको टाइम नज़र नहीं आता। उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं इस जगह से, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे आप देख रहे हैं ये नीचे अंडरग्राउंड ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जो कि चाइनीज़ कंपनी ऑन करती है। इस कंपनी के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी यहाँ पे कि जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको लगता है कि आप लेट हो जाएंगे या एयरपोर्ट के ऊपर जाके आपका दिल नहीं है शॉपिंग करने का, तो आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले, बल्कि phnom पेन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है ये, यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आप शॉपिंग पहले से कर सकते हैं और वही प्राइसेस हैं। अगर यहाँ बाकी आप मॉल्स में जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो ड्यूटी फ्री एरिया नहीं है। ये पूरा एरिया ड्यूटी फ्री डेजिग्नेट हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइसेस मिलेंगी सेम एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री शॉप्स वाली मिलेंगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स हैं जो कि phnom पेन एयरपोर्ट पे मुझे नज़र आए। इसके अलावा ये हमारे पास रेस्टोरेंट है, फ़िलहाल खाली, कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो ये अंडरग्राउंड एक टावर से दूसरे टावर तक कनेक्ट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द ड्यूटी फ्री। अभी हम एंटर हुए थे नागा वर्ल्ड की सेकंड बिल्डिंग से और ये अंडरग्राउंड मॉल है जो कि फर्स्ट बिल्डिंग नागा वर्ल्ड की वहाँ पे ले जाएगा। एंड ऑल्सो इस बिल्डिंग में भी हमारे पास नागा वर्ल्ड 2 में होटल है हमारे पास। यहाँ पे भी हमारे पास होटल एंड रेस्टोरेंट्स एंड ऑफ कोर्स कैसीनो। सो कुछ ऐसा है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द नागा वर्ल्ड। ये है एंट्रेंस अगर आप यहाँ से एंटर हो, और उसके बाद हमारे पास आगे है कैसीनो। ये देखिए हमारे पास लेफ़्ट राइट पे हैं गेम्स, कैसीनोज़, और दिस इज़ द मिनी स्टेज दे हैव। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं। अगर हम बात करें इस कैसीनो की हिस्ट्री की, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ये कैसीनो पहली मर्तबा 1995 में ओपन हुआ था और इसके पास 70 ईयर्स का लाइसेंस है जो कि 2065 में एक्सपायर हो जाएगा। उसको रीन्यू कराएंगे, लेट्स सी तब क्या होता है। मगर जब ये मई 1 1995 को सबसे पहले ओपन हुआ था कैम्बोडिया में, तो इस कैसीनो को एक बोट के अंदर, जी हाँ बोट के अंदर ओपन किया गया था। बहुत सारे कैसीनोज हैं दुनिया में जो कि बोट्स के अंदर होते हैं ड्यू टू सम लॉज। और जो ये नागा वर्ल्ड कैसीनो है, एक और बहुत इसकी इंटरेस्टिंग बात कि इसकी मोनोपोली है कैम्बोडिया में, जहाँ पे ये सिचुएटेड है। इस जगह से 200 किलोमीटर्स
के रेडियस के अंदर, एंड यू कैन से 120 माइल्स के रेडियस के अंदर कोई दूसरा कैसीनो ऑपरेट नहीं कर सकता। बल्कि जितना भी आप देखेंगे आगे डिफरेंट कैसीनो सिटीज़ में, बिल्कुल एक कैसीनो के साथ दूसरा कैसीनो आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, मगर यहाँ पे इनकी ये मोनोपोली है। ये भी एक फ़ायदा होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बिज़नेस ओपन करने का। आप लॉज को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बेंड कर सकते हैं। एंड एन अदर फैक्ट अबाउट दिस इज़ कि इसको एक जो कंपनी ऑन करती है इसको, उसका नाम है नागा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक हांगकांग लिस्टेड होटल गैम्बलिंग एंड लाइयर कंपनी है, जिनकी एक कैम्बोडियन प्रॉपर्टी है जिसका नाम नागा वर्ल्ड है। और इसके अलावा पहली वो गैम्बलिंग कंपनी थी हांगकांग की जो कि स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हुई। उसने अपने IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जब पहली बार अपने स्टॉक्स आप पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले ये नागा कॉर्पोरेशन ने अपने स्टॉक्स लिस्ट किए हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में एज अ गैम्बलिंग रिलेटेड कंपनी। सो यस, दिस इज़ द कैसीनो, इट्स हिस्ट्री, नागा वर्ल्ड एंड नागा कॉर्पोरेशन। So right now we are at Aeon Mall at Sen Sok City Garden in Phnom Penh, Cambodia. One of the biggest mall here. यहाँ पे Aeon के I guess 3 मॉल्स हैं। एक मैं पहले कवर कर चुका हूँ और ये मुझे उससे भी बड़ा लग रहा है, मगर ये देखिए जो एरिया है ये कोई प्राइवेट यू कैन से हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर इन्होंने ये बनाया हुआ है। एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे इनके पास। और ये स्पेसिफिक जो मॉल है इसको Aeon 2 भी कहा जाता है, क्योंकि ये शायद बाद में बना है इसलिए इसको 2 भी कहा जाता है। और कुछ ऐसा है ये अंदर से। इतना बड़ा कभी मैं Aeon का मॉल देखा नहीं कंबोडिया के अंदर इन लोगों ने। दैट्स ब्राउन्स कॉफ़ी, इसका भी बता चुका हूँ। कंबोडिया के अंदर Aeon वालों ने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया है ऐसा लग रहा है। मोस्टली ये लोग अपने वर्टिकल किसी मॉल के अंदर स्पेस ले लेते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन होता है इनका मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर। मगर यहाँ पे यस दे हैव TWG, ये देखिए इनके पास यहाँ पे TWG भी है। तमाम ब्रांड्स हैं और ये मुझे Aeon 1 से बहुत बड़ा लग रहा है। बट द थिंग इज़ दे हैव Decathlon here for the if you need any gym equipment or while you are on some travel. So सिर्फ इस मॉल के लिए अगर आपको आना है तो ये तकरीबन सिटी सेंटर से 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो वो आपको थोड़ा देख के आना होगा कि 40 to 45 मिनट्स मिनिमम। और 10 o'clock तमाम मॉल्स बंद हो जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ एज़ यूजुअल। तो वो आप टाइम वापस जाने का भी देखिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी लेट हो जाता है। इस फनोम पेन के अंदर मोस्टली जगह बंद हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा अपना दिन। तो मोस्टली ये इनके पास इस तरह की शॉप्स हैं, तमाम ही ब्रांड्स हैं। अगर आप चाह रहे हैं कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड ढूंढना, एक मैंने आपको वेटिनेक सेंटर के अंदर दिखाया था। सो उसके अंदर लग्जरी ब्रांड्स वहाँ मिलेंगे आपको, जितने हाई एंड ब्रांड्स हैं। दे हैव ब्रेड टॉक, सम मे बी या न्यू मॉडल ऑफ मित्सुबिशी। सो दैट्स प्रीटी मच। अभी इसको और डिस्कवर करते हैं कैसा है मॉल। एंड यस दे हैव दिस स्टारबक्स आल्सो। और अभी उनका फूड कोर्ट वगैरह भी देखते हैं क्या है। मोस्टली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए मोस्टली इस टाइप का कुछ सेटअप होता है Aeon वालों का। बाकी मॉल्स के अंदर जितना मैंने डिस्कवर किया है अभी तक, एक मॉल के अंदर इस तरह अपनी साइड के ऊपर ये वर्टिकली स्पेस ले लेते हैं। कुछ फ्लोर्स होते हैं 2, 3, 4, जहाँ पे इनकी अपनी
प्रोडक्ट्स होती हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने पूरा मॉल भी बनाया है और उसके अंदर अपनी वही ट्रेडिशनल स्पेस इओन की भी है। और इओन की बात करें तो ये जापानीज़ ब्रांड है और इस स्पेसिफिक मॉल को इओन 2 कहते हैं क्योंकि ये दूसरा मॉल है। phnom पेन के अंदर इओन का 3 मॉल हैं अभी तक। दिस इज़ कॉल्ड इओन 2 एंड इट कंसिस्ट्स of more than 100 shops and this is the middle area of the mall. Music instruments भी पड़े हैं इनके पास, something like ये देखिए ये क्या है, ये strings हैं गिटार के, amplifiers हैं हमारे पास, acoustic guitar के strings, we have electric guitar strings, violin strings, so काफ़ी कुछ है। छोटा सा क्यूट सा कार्ट है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का, ऐसा पहले नहीं देखा कभी। सो दिस इज़ द फूड कोर्ट ऑफ दिस मॉल। ऊपर है टॉप फ्लोर जहाँ पे किड्स प्ले एरिया है, जहाँ पे हमारे पास बॉलिंग एले है। ये सामने हमारे पास कार्ल्स जूनियर, जो लोग नहीं जानते, हार्डीज़ की सिस्टर चेन है, बिल्कुल उस जैसा लोगो है, बिल्कुल उस जैसे फॉन्ट्स हैं। इसके साथ हमारे पास बर्गर किंग है, टेक्सास चिकन है, बर्गर किंग। यहाँ पे अभी तक तो मुझे कहीं पे भी हलाल नहीं मिला और ये भी ऑफ कोर्स हलाल नहीं था। हलाल फास्ट फूड की बात करें तो सिर्फ KFC, कंबोडिया के अंदर phnom पेन में जितने भी KFC हैं वो सब हलाल हैं, एटलीस्ट जितने मैंने यहाँ पे देखे, क्योंकि उन सबको एक मलेशियन कंपनी ऑन करती है। सामने हमारे पास है सिनेमा एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस बबल टी ब्रांड बाय द नेम ऑफ Koi. And this is the outer area of Ion Mall, which is of course situated in housing society which is Sensok City. और यहाँ पे आपको टूरिस्ट्स बहुत कम मिलेंगे क्योंकि इओन 1 जो मॉल है वो सेंटर के पास है, रॉयल पैलेस के पास है, बट दिस इओन 2 इज़ इन गेटेड कम्युनिटी, तो आपको यहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा मिलेंगे। एक और टिप, जब आप यहाँ पे आएँ तो कोशिश करें कि जल्दी वापस चले जाएं, जब भी 8 o'clock 9 o'clock, क्योंकि 10 o'clock सब बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको वापसी की राइड मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जितना लेट होता जाएगा उतना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कहीं सेंटर में ठहर रहे हैं तो वहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थैंक यू इस व्लॉग में एंड तक जुड़े रहने के लिए, phnom पेन देखने के लिए। See you guys very soon in another exciting vlog.